अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट वन क्वेश्चन एज इट इज़ क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 5.3 को यूज़ करके हम करेंगे। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पोलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम। अब क्योंकि ये क्वेश्चन एक्सरसाइज आपकी जो है और इससे रेलिवेंट जो इसके क्वेश्चंस हैं वो एक्सरसाइज नंबर 5.3 से रेलिवेंट है, क्योंकि इसमें कौन सा थ्योरम यूज़ हो रहा है, फैक्टर थ्योरम यूज़ हो रहा है। और सेकंड थिंग, ये इक्वेशन कौन सी आपके पास है, क्यूबिक पोलिनोमियल। ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है ये क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज़ 3, देन द पोलिनोमियल इज़ कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर हमारे पास हाईएस्ट पावर 2 हो जाएगी तो देन हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। अगर हमारे पास वेरिएबल की पावर 1 आ जाएगी तो दैट वन लीनियर पोलिनोमियल। यहाँ पे इस एक्सरसाइज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। अच्छा जी, अब थर्ड वन वर्ड जो अंडरलाइन आपको नज़र आ रहा होगा, दैट वन इज़ फैक्टराइज। फैक्टराइज, हमने इस पोलिनोमियल के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। फैक्टर्स क्या होंगे, एक्स की वो वैल्यूज़ जिसको पुट करने से हमारे पास आंसर इस इक्वेशन का क्या आ जाए, 0। दीज वैल्यूज़ आर कॉल्ड फैक्टर्स। तो अब हमने इसके पार्ट्स फाइंड आउट करने हैं, और अभी मैंने बोला कि वो एक्स की वैल्यू जिसको पुट करने से हमारे पास आंसर क्या आ जाए, 0। तो ये बेटा इटसेल्फ खुद एक डेफिनेशन है ज़ीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। एक्सरसाइज से पहले आपके पास पेज के ऊपर ये डेफिनेशन लिखी हुई नज़र आपको आएगी, ज़ीरो ऑफ अ पोलिनोमियल, दैट value of a x after substituting the resultant is becomes 0, then the value of the x is called zero of polynomial। कि वो x की वैल्यू जिसको हम पोलिनोमियल में पुट करें और हमारे पास 0 आ जाए, वो x की वैल्यू क्या कहलाएगी, ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जो मैं आपको यहीं से रिलेट करके आपको बता रही हूँ, वो आपने लर्न करनी है। अब ये हम नेक्स्ट उसी से नीचे, अगर आप डेफिनेशन से नीचे देखोगे तो आपके पास सेकंड वन डेफिनेशन होगी फैक्टर थ्योरम ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। कि हमारे पास क्यूबिक अगर इक्वेशंस आ जाती हैं तो फिर हम उसको बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब इसको क्लियर करने के लिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है एक्स की क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब यहाँ पे ये थ्योरम हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है दैट वन इज़ p एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज़ कॉल्ड क्यूब। अब हमने फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए क्यूबिक पोलिनोमियल के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, तो हम लोग इस रैशनल थ्योरम को यूज़ करेंगे। इसमें हमारे पास हेल्प करेगा ये इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने, कि हमारे पास जो p एलिमेंट, p कांस्टेंट वैल्यू जो भी आएगी, हमने उस वैल्यू के फैक्टर्स लेने हैं प्लस माइनस में। उसके बाद एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट होगा दैट वन कॉल्ड क्यू। उसके बाद हम सेकंड क्यू के कोफिशिएंट्स लेंगे एंड थर्ड वन हम p ओवर q करेंगे, p ओवर q, और फिर हम उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। और ये जो सारे फैक्टर्स आएंगे हमारे पास, दीज आर पॉसिबल फैक्टर्स। अब पॉसिबल फैक्टर्स हैं, नॉट एग्जैक्ट फैक्टर्स। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास पॉसिबल फैक्टर्स आएंगे, हमने 1 बाय 1 इनको पुट करना है और कैलकुलेटर की हेल्प से
जिस वैल्यू को पुट करने से हमारे पास आंसर 0 आ जाए उसको हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है, और वो हमारा क्या कहलाएगा, फैक्टर्स। अब क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, हमारे पास 3 है, तो इसके फैक्टर्स भी क्या आएंगे, 3 फैक्टर्स आएंगे। अब यहाँ पे है क्वेश्चन में, देखते हैं क्वेश्चन में p की वैल्यू 2 है, q की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास पॉसिबल फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, +-1 +-2। और अगर मैं p ओवर q करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 डिवाइड्स बाय 1, दैट 1 इज़ इक्वल टू 2। तो फिर वही मेरे पास आएगा, फैक्टर्स ऑफ 2 क्या हैं, 1 एंड 2 हैं, तो +-1 +-2, और फैक्टर्स ऑफ 1 क्या है, 1। तो हम इसमें रेपिटेशन नहीं करते बल्कि हम 1 टाइम ही इसको रिपीट करते हैं। अब इसको सॉल्व स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन के स्टेटमेंट को हम लेट करेंगे, लेट p ऑफ x इज़ इक्वल टू x³ - 2x² - x + 2। ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म्स आर, या जस्ट आप ये भी लिख सकते हो, ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ये 2 तरह से लिखा जा सकता है। वो आपके पास क्या आ जाएंगे, +-1 +-2। अब मैंने कैलकुलेटर की हेल्प से इसमें 1 पुट किया तो आंसर मेरे पास 0 आ रहा था, तो मैं इसको प्रैक्टिकली करूँगी। p ऑफ 1, x की जगह पे 1 को रिमूव किया, लेफ़्ट में भी एंड राइट में भी। 1³ इज़ इक्वल टू 1 - 2 × 1 - 1 + 2, दैट 1 इज़ इक्वल टू 1 - 2 - 1 + 2, +-1 कैंसिल, और इसी तरह से +-2 कैंसिल, दैट 1 इज़ इक्वल टू 0। अब आंसर 0 आ गया है, तो हैंस x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैंने वैल्यू पुट की थी 1 और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ x - 1। तो बेटा ये वही लीनियर डिवाइज़र हैं जिस तरह से हम अगर चेक करते थे कि x - 1 इज़ अ लीनियर डिवाइज़र, तो हम x - 1 इज़ इक्वल टू 0 पुट करते थे और x की वैल्यू हमारे पास क्या आती थी, 1। तो अगर हमारी पॉजिटिव वैल्यू पुट करने से आंसर 0 आया तो हम x में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और अगर नेगेटिव वैल्यू को पुट करने से आंसर 0 आया तो फिर हम उसको x में ऐड कर देंगे। अब ये सेकंड वन देखिए, सेकंड वन पॉसिबल जो इसका फैक्टर था, दैट 1 इज़ इक्वल टू 1। इसको भी कैलकुलेटर से पुट करने से मेरे पास आंसर क्या आया है, 0। तो मैं इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करूँगी। -1 का क्यूब -2 × -1 होल स्क्वायर, माइनस इंटू -1 + 2। फिर मैंने फर्दर इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे देखिए कि मेरे पास जो वैल्यू आई है, दैट 1 इज़ इक्वल टू 0। अब इसका मीनिंग क्या है, दैट 1 x + 1। अब नेगेटिव पुट करने से आया था तो हम एक x में उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। x + 1 इज़ ऑल्सो फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब मेरे पास इसके पॉसिबल फैक्टर्स में से क्या रह गया, +2 और -2। मैंने 1 बाय 1 इसको दोनों को पुट करके देखा तो +2 पुट करने से मेरे पास आंसर 0 आ रहा था, तो मैंने p ऑफ 2 पुट किया लेफ़्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो राइट हैंड साइड में जब मैंने 2 पुट किया तो 2 का क्यूब -2 × 2 का स्क्वायर -2 + 2, दैट 1 इज़ इक्वल टू 8 - 8 - 2 + 2। ऑल टर्म्स आर कैंसल, रिमेनिंग इज़ 0। Therefore, x - 2 is also factor of p of x। अब ये थर्ड वन वैल्यू भी आ गई। मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बताया था कि जितनी हमारी इक्वेशन की डिग्री होगी उतने ही हमारे पॉसिबल फैक्टर्स बनेंगे, सॉरी पॉसिबल नहीं, उतने ही उसके फैक्टर्स बनेंगे। तो अब यहाँ पे क्योंकि x की क्यूब थी तो हमें 3 फैक्टर्स चाहिए थे और वो तीनों की तीनों हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं। वो क्या है, x - 1, x + 1 and x - 2 are the factor of the given polynomial।